सीरीज की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो अपने ग्रैंड डॉटर को एक लेटर लिख रही थी। वो उस लेटर में लिखती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर, जब तुम इस लेटर को पढ़ोगी तब तक तुम एक बहादुर, समझदार और खूबसूरत महिला बन चुकी होगी। तुम बहादुरी से कई समस्याओं का सामना करोगी। तब तुम अपने आप को अकेला मत समझना। तुम हमेशा अपनी दिल की सुनना और अपना लक्ष्य को पाने की कोशिश करना। जिसके बाद सीरीज की अगली सीन में देखते हैं कि फ्रैंक अपने दोनों बेटों कार्ल और डेविड के साथ प्लेन से किसी आइलैंड को देखने जाते हैं। पर डेविड उनके साथ नहीं जाना चाहता था, पर दुखी मन से प्लेन में बैठ जाता है। फिर मिस्टर फ्रैंक प्लेन को हवा में उड़ाकर कार्ल को उसका पायलट बना देते हैं और खुद आराम करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मौसम अचानक से खराब हो जाता है। काले घने बादल गिर जाते हैं, जोर से बारिश होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। अब देखते ही देखते तेज तूफान आ जाती है, जिससे इनका प्लेन क्रैश होकर नीचे समुद्र में गिर जाता है। तब कार्ल किसी तरह से डेविड को प्लेन से निकालकर ऊपर लाता है और फिर अपने पिता को लेने नीचे जाता है, पर उनका सीट बेल्ट ना खुलने के कारण वो प्लेन के साथ नीचे डूब जाते हैं। वहीं दोनों किसी तरह से उस तूफान का सामना करते हुए किसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों अब उस आइलैंड पर मदद के लिए घंटों घूमते हैं, पर उन्हें वहाँ ना तो कोई इंसान मिलता है और ना ही कोई जानवर। फिर वो कुछ और आगे जाते हैं, तब उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो किसी जानवर के मुंह जैसा बना था। और तभी अचानक से वहाँ एक विस्फोट हो जाता है, जिससे वो डर जाते हैं। फिर गुफा के अंदर से एक इंसान आता है। वो इन दोनों को देखकर सवाल करता है कि क्या तुम दोनों यहाँ नए हो, और वहीं अपना नाम साइरस बताता है। अब कार्ल और डेविड उनसे उस आइलैंड के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ये डिनोटोपिया है। अब ये नाम सुनकर कार्ल और डेविड चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों उन्हें अपने प्लेन क्रैश के बारे में बताते हैं और उनसे सेल फोन मांगते हैं। इस पर साइरस हंसते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर सभी थोड़ी देर बाद एक बाजार में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर डेविड और कार्ल को यकीन ही नहीं होता। वो देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक अलग ही सभ्यता के लोग रह रहे हैं। और तभी बाजार में एक डायनासोर आ जाता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। पर उसी पल मैरियन आ जाती है और उस डायनासोर को शांत करती है और फिर उसका एक दांत तोड़ देती है। वो कहती कि उसका दांत दर्द कर रहा था, जिससे वो परेशान हो गया था। तब खोजकर्ता साइरस कार्ल को अपना कार्ड देता है और उन्हें वाटरफॉल सिटी जाने के लिए कहता है। इसलिए दोनों वहाँ के बस डिपो पर जाकर वाटरफॉल सिटी के लिए टिकट मांगते हैं, पर उन्हें उस दिन टिकट नहीं मिलती। इसलिए वो दोनों वहीं पर रात बिताते हैं। अब अगले दिन उन्हें वाटरफॉल सिटी के लिए टिकट मिल जाती है और वहीं उन्हें मैरियन भी मिलती है, जो वाटरफॉल सिटी जाने के लिए वहाँ आई थी। फिर दोनों वहाँ की बस को देखते हैं, जो कि बहुत ही विशाल शाकाहारी डायनासोर था। जिसके बाद सभी लोग उस पर सवार होकर वाटरफॉल सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में मैरियन उन्हें बताती है कि यहाँ पर कभी भी मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स हमला कर देते हैं। जिस पर फिर कार्ल सवाल करता है कि ये हथियार क्यों नहीं रखते। तब मैरियन जवाब देती है कि डिनोटोपियन हथियार का प्रयोग नहीं करते। अब आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें बहुत सारे पेड़ टूटे हुए मिलते हैं, इसलिए सभी लोग उतर कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे टी-रेक्स डायनासोर के पैरों के निशान मिलते हैं, जो कि आगे की ओर जा रहे थे। फिर सब लोग पास के आउटपोस्ट पर जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। और तभी मैरियन को एक पत्थर मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये एक सनस्टोन है जो मर चुका है। फिर देखते ही देखते मौसम खराब होने के कारण वो सब वहीं पर रुक जाते हैं और रात में फिर मैरियन सभी को भोजन के लिए कहती है। तब कार्ल चिकन मांगता है, तो इस पर मैरियन कहती है कि यहाँ डिनोटोपिया में केवल फल और सब्जियां ही खाई जाती है। जिसके बाद रात में डेविड किसी आवाज को सुनकर उठ जाता है। वो फिर कार्ल को उठाता है। तब कार्ल डेविड से कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है, पर तभी एक टी-रेक्स उन पर हमला कर देता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से बाहर भागते हैं और देखते हैं कि पूरे आउटपोस्ट पर बहुत सारे टी-रेक्स ने हमला कर दिया है। और तभी मैरियन एक टी-रेक्स से भागते हुए नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो डायनासोर उस पर हमला करने जाता है, वहाँ पर कैप्टन ओनो सीबैक्स के साथ आ जाते हैं और टी-रेक्स पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी टी-रेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद सभी वाटरफॉल सिटी के लिए निकल जाते हैं। फिर
रास्ते में कार्ल मैरियन से सवाल करता है कि वो टीरेक्स को क्यों नहीं मारते। तब वो कहती कि हम इंसान तो इस प्लेनेट में मेहमान हैं, जबकि डायनासोर यहाँ लाखों करोड़ों सालों से रह रहे हैं, इसलिए उनकी जान हमसे कीमती है। फिर सभी देखते देखते वाटरफॉल सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर डेविड और कार्ल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत पुरानी ग्लोब दिखाई देती है, जिस पर वर्ल्ड का बहुत पुराना मैप होता है। सभी अब अंदर पहुंचते हैं, जहां पर सभी लोग डेविड और कार्ल को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद सिटी के मेयर वॉल्डोन से मिलने आते हैं और अपने नगर में डेविड और कार्ल का स्वागत करते हैं, जहां दोनों को पता चलता है कि मैरियन मेयर की बेटी है। उसके बाद सभी लोग वहां के महल में मेयर की सभा में जाते हैं, जहां दोनों देखते कि उस सभा में इंसान और डायनासोर सभी लोग शामिल हुए हैं। तब मेयर इन दोनों को सिग्नेचर करने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर सभी लोगों के सिग्नेचर थे जो कभी ना कभी इस आइलैंड पर आए थे। उसके बाद मेयर इनसे कहता है कि अब वो उस आइलैंड के नागरिक बन गए, जिसके बाद मेयर इन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताने को कहते हैं। तब डेविड उन्हें स्पेस मिशन अपोलो 11 के बारे में बताता है। वो कहता है कि चांद पर इंसान जा चुके हैं, जो बात सुनकर उस सभा के सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद कार्ल उनको अपने पिता और प्लेन क्रैश के बारे में बताता है और वहां से घर वापस जाने के बारे में पूछता है। तब मेयर उन्हें एक बुरी खबर देते हैं कि आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सका है, जिसके कुछ देर बाद फिर मेरियन इन दोनों को वहाँ के लाइब्रेरी में ले जाती है, जो बहुत ही पुरानी होती है। वहाँ डेविड और कार्ल प्रोफेसर जिपो से मिलते हैं, जो इंसानों की तरह बोल सकता था। जिपो फिर दोनों को अपने घर पर ले जाता है। अब वहीं महल में मेरियन डिनर करते समय अपने पिता से कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सनस्टोन मरा हो और ट्राइनोसोर झुंड में घूम रहे हो। फिर रात में जिपो के घर पर कार्ल और डेविड के बीच घर वापस जाने को लेकर बहस हो जाती है, क्योंकि कार्ल जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था, पर डेविड वहाँ कुछ दिन रुक वहाँ की सभ्यता के बारे में सीखना चाहता था। वहीं उसके बाद मेयर मैरियन को वो लेटर और सनस्टोन देते हैं, जिसे उसकी दादी ने उसके लिए रखा था। वहीं कार्ल बाहर आकर मैरियन को देखने लगता है और तभी वहाँ साइरस आकर कार्ल को ऊपर देखने से रोकता है और कहता है कि मेयर उन्हें देख लेगा तो सिटी से बाहर करवा देगा और उसे फिर कभी अपने दुकान पर आने के लिए कहता है। अब अगले दिन दोनों देखते हैं कि जिप्पो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था और इन्हें भी स्कूल में शामिल होने को कहता है। तब क्लास में मैरियन आती है और सभी लोगों को कुछ कोड्स याद करवाती है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर फाउंटेन स्क्वायर के पास जाती है और उस पर लिखे हुए कोड्स को बताती है। वो कहती है कि 11वां कोड अधूरा है, जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका है। वहीं कार्ल अब लाइब्रेरी में जिप्पो को टेबल टेनिस खेलने सिखाता है, पर जिप्पो ठीक से नहीं खेल पाता। वहीं मैरियन डेविड को प्राइम सनस्टोन दिखाने ले जाती है, जहां 361 सीढ़ियां चढ़कर वो पहुंच जाते हैं। डेविड अब ऊपर से आइलैंड को देखकर बहुत खुश होता है, जहां मैरियन बताती है कि ये प्राइम सनस्टोन हर शाम दूसरी सनस्टोन्स को नई जिंदगी देती है। जिसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर रात में एक बार फिर से कार्ल और डेविड में बहस हो जाती है और कार्ल वहां से साइरस की दुकान पर आ जाता है। कार्ल साइरस से वहां से वापस जाने के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वो पिछले 20 सालों से इस आइलैंड की खोज कर रहा है ताकि यहाँ से निकल सके, जिसके लिए उसे कैप्टन ओनो की किताब चाहिए, जिसकी चाबी जिप्पो के पास रहती है। इसलिए अब कार्ल जिप्पो की अलमारी से उस चाबी को निकालकर उस किताब को चुरा लेता है। अब रात के समय में महल में मेयर एक समारोह में सभी लोगों को प्राइम सनस्टोन के महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताता है। वहीं मैरियन अपने दादी से मिली हुई सनस्टोन को गले में पहनकर आती है, जिसे देखकर है और उस किताब को खोजता है, पर वो उसे नहीं मिलता। वहीं स्कूल में मैरियन सभी लोगों का एग्जाम लेती है और दूसरी तरफ साइरस क्रैब कैप्टन की किताब को देखता है और उसे एक शिप के बारे में पता चलता है। वो कार्ल से वहां से कुछ सामान लेने के लिए कहता है, पर कार्ल कहता है कि वो अपने भाई को लिए बिना नहीं जाएगा। अब वहीं स्कूल में मैरियन सभी का रिजल्ट बताती है और कहती कि कार्ल ने सभी उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। दूसरी तरफ महल में डेविड कार्ल से कहता है कि तुमने एग्जाम में चीटिंग किया था और अपने पिता के बारे में कहा था कि उनके ना होने से वो अब आजाद महसूस करता है, जिस पर कार्ल को गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण
कारण दोनों ऊपर से बह रही नदी में गिर जाते हैं, जहाँ बहते हुए दोनों नीचे घने जंगल में आ जाते हैं और डेविड नदी में डूबने से बेहोश हो जाता है। कार्ल फिर उसे बचाकर नदी के किनारे लेकर आता है और होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं मैरियन को ये बात पता चलती है तो उन्हें ढूंढने वो जंगल में आती है। जीपो भी मैरियन के साथ जंगल में आता है, जिसके बाद मैरियन पोस्ट ऑफिस से एक मैसेंजर बर्ड को उठा लेती है और उसे कार्ल और डेविड को ढूंढने के लिए भेजती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को होश आ जाता है, पर कार्ल को वहाँ कोई मदद नहीं दिखाई देता। तब वो डेविड के साथ पुरानी क्रिसमस की बातें करने लगता है, पर बातें करते करते डेविड फिर से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मैसेंजर बर्ड आ जाती है और कार्ल से उसका नाम पूछकर फिर से उड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैरियन और जीपो भी आ जाते हैं। मैरियन अब डेविड को चेक करती है और कहती कि उसे बहुत अधिक ठंड लग गई है और किसी तरह से उसे होश में लाती है। जीपो भी अब मैसेंजर बर्ड को महल भेजता है और कहता है कि मदद लेकर जल्द से जल्द वहाँ आए। और तभी कार्ल को वहीं पास में एक पुरानी मंदिर मिलती है, जिसे देखकर जीपो कहता है कि इस मंदिर को बहुत सालों से खोजा जा रहा था। उन्हें वहाँ के प्राचीन राजा की एक नक्काशी मिलती है, जिसका आधा शरीर डायनासोर का और आधा शरीर इंसान का था। इस पर जीपो कार्ल से कहता है कि यहीं से एक रास्ता नीचे की दुनिया में जाती है, जिसकी रखवाली मांसाहारी जीव करते हैं। और तभी कार्ल को नदी में बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। कार्ल भी अब डेविड को उठाकर नदी पर बने लकड़ी के पुल से जंगल की तरफ भागने लगता है, पर तभी एक मगरमच्छ पुल को थोड़ा तोड़ देता है, जिससे कार्ल और डेविड वहीं गिर जाते हैं। और जब एक मगरमच्छ डेविड को दबोचने ही वाला था कि तभी कार्ल उसे बचाकर नदी के पार आ जाता है। मैरियन और जीपो भी किसी तरह इस पार आने लगते हैं, पर तभी एक मगरमच्छ पुल को बुरी तरह से तोड़ देता है, जिसे मैरियन तो पार कर लेती है, पर जीपो नदी में गिर जाता है और फिर एक मगरमच्छ उसका पूंछ पकड़ लेता है। और इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आगे के पार्ट्स मिस ना कर पाओ। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।